Namaskar प्यारे बच्चों, welcome to the learning zone. I hope you all are doing good. Hey kids, so in this video we are gonna learn the question answers of New English NCERT Class 4 Chapter 2 and the name of the chapter is The Tinkling Bells. So let's get started with the video. So बच्चों आपके चैप्टर में पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन which is let us think. So first question is why was चिन्ना upset? यानी चिन्ना जो था वो अपसेट क्यों था, उदास क्यों था? तो इन आंसर वी कैन से दैट चिन्ना वाज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट द मनी हिज दादाजी गेव हिम. क्योंकि चिन्ना इसलिए अपसेट था क्योंकि उसके जो दादाजी ने उसे पैसे दिए थे, चिन्ना से वो पैसे गुम हो गए थे. एंड ही कुडंट बाय द टिंकलिंग बेल्स ही लाइक, और उसकी वजह से वो टिंकलिंग बेल्स नहीं खरीद पाया जो कि उसे पसंद आई. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन and it is how did Kamala help चिन्ना feel better? यानी कमला कौन थी? चिन्ना's मदर, वो चिन्ना की माँ थी. तो कमला ने चिन्ना को कैसे हेल्प की उसको बेटर फील कराने में? सो कमला comforted चिन्ना, wiped his tear, यानी कमला ने उसको comforting फील कराया, उसके आंसू पोंछे, and told him that she would give him money to buy the bells, और उसे बताया कि मैं तुम्हें पैसा दूंगी बेल्स को दोबारा परचेज करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक? फ्रूट सेलर जो था उससे क्या मिस्टेक हो गई थी? सो द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज एक्स्ट्रा. चिन्ना को उसने कितने रुपीज एक्स्ट्रा दे दिए थे बच्चों? 10 रुपीज. ठीक है, बाय मिस्टेक. व्हेन ही रिटर्न द चेंज, जब उसने उसको चेंज दिया तो उसने गलती से 10 रुपए उसको ज्यादा दे दिए थे. ठीक है. Next question, how did चिन्ना manage to buy the bells from चाचा in the end? अंत में चिन्ना ने bells कैसे खरीद ली? So the answer is चिन्ना returned the extra money to the fruit seller and showed honesty. चिन्ना को जो एक्स्ट्रा पैसे फ्रूट सेलर ने दे दिए थे वो उसने उसको जाकर वापस रिटर्न कर दिए और अपनी ईमानदारी का परिचय दिया. His mother was happy and took him to चाचा's shop to buy the bells. उसकी माँ ये देखकर खुश हो गई कि चिन्ना ने ईमानदारी दिखाई, ऑनेस्टी दिखाई, तो वो खुशी के मारे उसको चाचा की दुकान पर ले गई बेल्स खरीदने. Now this is the next question children which is given on the page number 14 itself. Write T for true और F for false. तो जहाँ पर जो सेंटेंस इनमें से सही होगा आप T लिखेंगे यहाँ, और जो गलत होगा वहां पर F लिख देंगे. So read the first sentence. चिन्ना wanted to buy the bells to attach them to his bicycle. क्या चिन्ना वो बेल्स अपनी बाइसाइकिल यानी साइकिल में अटैच करने के लिए चाहता था? नहीं. चिन्ना किस लिए चाहता था वो बेल्स? अपनी किड को उसके गले में टांगने के लिए, है ना. जो उसके पास एक छोटी बकरी की बच्ची थी यानी बेबी गोट थी, उसके गले में वो बांधना चाहता था, बाइसाइकिल पर नहीं बांधना चाहता था. सेकेंड सेंटेंस इज चिन्ना's मदर कमला comforted him when he came home feeling sad. जब चिन्ना उदासी भरा चेहरा लेकर घर आया तो क्या उसकी माँ ने उसे चुप कराया, उसे शांत कराया? बिल्कुल सही है. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टी. The fruit seller gave चिन्ना 20 रुपीज एक्स्ट्रा एज चेंज. क्या फ्रूट सेलर ने उसको 20 रुपीज दिए थे एक्स्ट्रा या 10 रुपीज दिए थे? बिल्कुल सही, उसे चिन्ना को उसने 10 रुपीज दिए थे, बट सेंटेंस में कहा गया है 20, तो दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट. सो हियर यू विल राइट एफ. नेक्स्ट सेंटेंस, चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विद इट. क्या चिन्ना ने सोचा था कि वो इस एक्स्ट्रा पैसे को रख ले और इससे चॉकलेट्स खरीद लेगा? ट्रू. शुरुआत में चिन्ना ने सोचा था बट बाद में उसकी माँ ने उसे समझाया तो उसने उन पैसों को रिटर्न कर दिया था. Next we have the fruit seller was unhappy when चिन्ना returned the extra money. जब चिन्ना ने एक्स्ट्रा मनी को रिटर्न कर दिया था तो फ्रूट सेलर जो था वो उदास हो गया था या खुश नहीं था. तो ये तो गलत बात है. फ्रूट सेलर तो खुश हो गया था जब उसने एक्स्ट्रा पैसे उसको रिटर्न कर दिए थे. अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड डिस्कस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 14 इटसेल्फ. ठीक है, ये पेज नंबर 14 पर ही नीचे दिया गया है. Why do you think Chinna decided to return the money instead of keeping it?
आपको क्या लगता है कि चिन्ना ने पैसा वापस क्यों दिया दुकानदार को इसे रख लेने की बजाय? अगर वो चाहता तो इस पैसे को रख सकता था, बट उसने पैसा वापस क्यों दे दिया दुकानदार को? आपको क्या लगता है? सो आंसर में वी कैन से चिन्ना डिसाइडेड टू रिटर्न द मनी बिकॉज हिज मदर टोल्ड हिम दैट कीपिंग इट वुड बी स्टीलिंग। तो चिन्ना ने ऐसा इसलिए डिसाइड किया क्योंकि उसकी माँ ने उसे समझाया कि इस पैसे को रखना क्या होगा, चोरी होगा। He remembered how sad he felt when he lost his own money. तब उसे याद आया कि जब उसका खुद का पैसा चोरी हो गया था या गुम हो गया था, तब उसे कितना बुरा महसूस हुआ था। He understood that the fruit seller would also feel bad. तब उसे एहसास हुआ कि जो फ्रूट सेलर है वो भी क्या करेगा, बुरा महसूस करेगा चिन्ना की वजह से। So चिन्ना wanted to be honest and do the right thing. तो चिन्ना को लगा कि मुझे अब ऑनेस्टी दिखानी चाहिए और सही जो चीज है उसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू फाउंड समथिंग दैट डिडंट बिलोंग टू यू। क्या आप कभी ऐसे घटना के बारे में सोच पा रहे हैं जब आपको ऐसा कुछ मिला हो जो आपका नहीं है? क्या आपको कभी ऐसी कोई चीज कभी मिली है? व्हाट डिड यू डू? तब आपने उससे क्या किया? हाउ डिड इट मेक यू फील? और आपने उसके साथ जो किया उसके बाद आपको कैसा फील हो? तो आंसर में हम बता सकते हैं वन डे आई फाउंड अ पेंसिल बॉक्स। क्या आपके साथ अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है तो आप उसे भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। वन डे आई फाउंड अ पेंसिल बॉक्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड। कभी ना कभी हमें कोई ना कोई ऐसी चीज मिल ही जाती है जो हमारी नहीं होती है। सो आई पिक्ड इट अप, मैंने इसे उठाया एंड गिव इट टू माई टीचर। तो हमने उसे अपनी टीचर को रिटर्न कर दिया। लेटर द ऑनर केम। उसके बाद में कुछ समय बाद वो चीज जिसकी थी वो व्यक्ति या वो बच्चा आया एंड वॉज वेरी हैप्पी टू गेट इट। और वो उसे देखकर बहुत ही खुश हो गया और इसे पाकर वापस पाकर बहुत ही खुश हो गया। आई फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी। मुझे बहुत ही प्राउड यानी गर्व महसूस हुआ और बहुत ही खुशी महसूस हुई बिकॉज आई डिड द राइट थिंग, क्योंकि मैंने जो था सही काम किया था। सो चिल्ड्रन दिस इज पेज नंबर 15। लेट अस लर्न। So here we have to find the given words. इस बॉक्स में जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं हमें उसे इस अल्फाबेट ग्रिड से ढूंढना है और उन्हें फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड इज काम। पहला वर्ड क्या है बच्चों? काम। तो चलिए ढूंढते काम कहाँ है। ये रहा, हमें काम यहीं पर मिल गया है, CALM काम। ये देखिए ये है नेक्स्ट वर्ड ऑनेस्ट, HONEST। तो इसे भी हम ऐसे मार्क कर देंगे। चिल्ड्रन नेक्स्ट वर्ड इज लव। ये देखिए यहाँ पर है वर्ड नेक्स्ट वर्ड विच इज लव, LOVE। ये है नेक्स्ट वर्ड विच इज रिस्पेक्ट, स्पेलिंग इज RESPECT। तो इसे हम ऐसे मार्क करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं करेज। लेट अस फाइंड आउट करेज। ये देखिए हमें तुरंत ही मिल गया है, COURAGE, करेज। इसे हमने मार्क किया। नेक्स्ट वर्ड है लॉयल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है लॉयल, LOYAL, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड इज ट्रूथ। अब देखिए काफी इजी सी पजल है, TRUTH, ट्रूथ। कितनी जल्दी हमें मिल रहे हैं वर्ड्स। फेयर, नेक्स्ट वर्ड इज फेयर। ये देखिए यहाँ पर लिखा है फेयर, FAIR, KIND, काइंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पीस। लेट अस फाइंड आउट। हियर इज पीस, PEACE। तो बच्चों हमने इस पजल के सारे वर्ड्स को यहाँ पर अल्फाबेट ग्रिड में ढूंढ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।